रात का सन्नाटा, हवा में ठंडक और अनजानी सायों की फुसफुसाहट। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक प्राचीन गांव जहां समय भी ठहर सा गया है। उस गांव में खड़ी है एक विशाल खंडहर बन चुकी हवेली, जिसके पत्थरों में 8000 साल पुरानी कहानियां कैद हैं। कहते हैं इस हवेली में कभी एक शक्तिशाली सरदार रहता था, जिसके रहस्यों ने उसे और उसके परिवार को अंधेरे में समा दिया। हर रात हवेली की दीवारें चीखती हैं, फुसफुसाती हैं, और जो भी इसके पास जाता है वो लौट कर नहीं आता। पर क्या होगा जब एक नन्हा सा दिया, एक नन्हा सा साहस इस अंधेरे को चुनौती देगा? यह कहानी है सूरज की, एक नौजवान की, जिसके दिल में जिज्ञासा की आग जलती है। क्या वो हवेली के रहस्यों को उजागर कर पाएगा, या वो भी उन सायों का हिस्सा बन जाएगा? आइए इस डरावने, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाले सफर में कदम रखें, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज। तैयार हैं? तो सुनिए यह कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को गर्माहट भी देगी। कहानी सूरज और प्राचीन हवेली का रहस्य। रेगिस्तान की लाल मिट्टी पर बसे भीरापुर गांव में सूरज की किरणें भी डरती थीं एक प्राचीन हवेली तक पहुंचने से। यह हवेली जो 8000 साल पहले की थी, अब केवल खंडहर थी, पर इसकी दीवारें आज भी गूंजती थीं, कभी हंसी से, कभी चीखों से। गांव वाले कहते थे कि यहां सरदार बलराम का परिवार रहता था, धनवान, शक्तिशाली और रहस्यों से भरा। एक रात चांद की रोशनी में पूरा परिवार हवेली से गायब हो गया, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। तब से हवेली का दरवाजा कोई नहीं खोलता था। जो गया वो सायों में खो गया। सूरज, एक नौजवान जिसके दिल में सत्य की खोज की आग जलती थी, गांव की इन कहानियों से अछूता नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हाथों में एक पुराना ताम्रपत्र, जिसमें वो अपने विचार लिखता था। जब उसे हवेली की कहानी सुनाई दी, उसका मन कुलबुलाने लगा। सच क्या है, साये या कुछ और? उसने सोचा। उसने अपनी पोटली में कुछ रोटियां, पानी का मटका और एक छोटी सी मशाल बांधी और चल पड़ा हवेली की ओर, जहां मौत भी डरती थी कदम रखने से। हवेली का प्रवेश द्वार विशाल था, जैसे कोई राक्षस अपना मुंह खोले खड़ा हो। सूरज ने जैसे ही लकड़ी का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। अंदर धूल की परतें थीं, टूटी चौखटें थीं और हवा में एक अनजानी गंध। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई कह रहा हो, लौट जा। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, योद्धाओं की, नाचती अप्सराओं की और कुछ चेहरों की, जिनकी आंखें सूरज को घूर रही थीं। कौन हो तुम? सूरज ने मन ही मन पूछा, पर जवाब केवल सन्नाटा था। रात गहराने लगी। सूरज ने अपनी मशाल जलाई, जिसकी रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। तभी उसे आवाजें सुनाई दीं, कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट, कभी किसी के रोने की सिसकी और कभी दूर से आती हंसी। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। अचानक एक गलियारे में उसे एक लड़की की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद वस्त्र और तेजी से भागती हुई। रुको! सूरज चिल्लाया, पर वो कोहरे में गायब हो गई। हवेली के एक कक्ष में, जहां पुराने ग्रंथ रखे थे, सूरज को एक चमड़े का पत्र मिला। उस पर लिखा था, जो सत्य चाहता है उसे सायों से बात करनी होगी। खजाना उनकी निगाहों में है। साथ में एक नक्शा था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। सूरज का मन डोलने लगा। क्या यह सच है या कोई जाल? उसने सोचा, पर उसने हिम्मत जुटाई और तहखाने की खोज में निकल पड़ा। तहखाना हवेली के मंदिर के पीछे था, जहां एक टूटी पत्थर की सिल के नीचे सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सूरज ने मशाल थामी और उतरने लगा। अंदर धुंध थी, सड़ांध की गंध थी और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर लाल रंग से लिखा था, मुझे मत छू। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई और सामने एक साया उभरा। वो एक लड़की थी। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू थे। मैं अनन्या हूं, उसने कहा, सरदार बलराम की बेटी। उसकी आवाज में कांपन था। उसने बताया कि उसके पिता ने खजाने की लालच में एक प्राचीन श्रापित अनुष्ठान किया था। उस रात
अंधेरे की शक्तियों ने पूरे परिवार को निगल लिया। हमारी आत्माएं यहां फंसी हैं, अनन्या ने कहा। हमें मुक्ति चाहिए। सूरज का दिल पिघल गया। कैसे मदद करूं? उसने पूछा। अनन्या ने बताया, मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति है, उसे पवित्र नदी के जल से धो और हवेली की घंटी बजाओ, तभी हम मुक्त होंगे। सूरज ने वादा किया कि वो ऐसा करेगा। वो मंदिर पहुंचा जहां धूल से ढकी एक मूर्ति थी। उसने पास की नदी से जल लाया और मूर्ति को धोया। फिर हवेली की विशाल घंटी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, हवेली कांपने लगी। एक तेज रोशनी फूटी और साये एक एक कर गायब होने लगे। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद सूरज। तभी हवेली की एक दीवार ढह गई और वहां सोने चांदी से भरा एक कक्ष उजागर हुआ। सूरज की आंखें चमक उठीं, पर उसका दिल बोला, यह धन गांव का है। उसने कुछ भी नहीं लिया। उसने गांव के बड़ों को बुलाया और सारा खजाना गांव के लिए समर्पित कर दिया, विद्या के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सूरज की ईमानदारी और साहस की कहानी गांव-गांव फैल गई। हवेली, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब एक पवित्र स्थल बन गई। लोग दूर-दूर से आते, उसकी कहानी सुनते और सूरज को याद करते। सूरज को समझ आ गया था, सच्चाई और नेकी का रास्ता भले डरावना हो, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है।